लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशंस का पार्ट नंबर 3। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स किया था शुरू, लेकिन उसमें मैंने आपको प्रीपोजिशंस के 2 पार्ट देके फिर मैं उसको थोड़ा सा भूल गया और मैंने तब से आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। लेकिन टेंशन न को ना, अब मैं आ गया हूँ आपके लिए दोबारा से इंग्लिश ग्रामर का कोर्स ले करके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए जा करके ज़रूर से ज़रूर अभी के अभी लाइक कर देना। ठीक है, मुझे नहीं पता, बस लाइक हो जाना चाहिए। ठीक, और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। ठीक, चलो शुरू करते हैं। एंड आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग सबसे पहले इन, ऑन एंड एट के यूजेस पढ़ेंगे। एटी थोड़ा दूर दूर हो गया, इसको आप साथ में पढ़ लेना, एट। ठीक, तो एट, इन, ऑन का यूज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और आप लोग आज समझ लेना। ठीक है, उसके लिए ना मैंने आपके लिए स्लाइड ऐड करी है। तो वो कौन सी चीज़ है, वो एक है सिंस एंड एक है फॉर। इनको भी हम लोग साथ साथ समझते जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक, होते तो और भी हैं, बट हम उनको कभी अगर टाइम मिलेगा तो बाद में कभी समझेंगे। लेकिन आज जब बेसिक्स के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, बेसिक्स के लिए सिर्फ आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलते हैं फटाफट से आगे। एंड सबसे पहले समझते हैं कि इनका यूज़ कब होता है। इनका यूज़ आप करते हो ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ और सीजन के साथ। लेकिन ईयर्स के साथ करोगे, मंथ्स के साथ करोगे एंड सीजन्स के साथ इनका इस्तेमाल आप करते हो। एग्जाम्पल देख लो, इन जनवरी, इन 1945, इन ऑटम। ठीक, लेकिन इसमें ना तुमको सिर्फ एक लमसम आइडिया होता है। जैसे इन 1945, जैसे कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था इन 1945। ठीक, आर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1945। लेकिन हमको ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि ये कब, कौन से महीने में हुई थी, कौन से समय पे हुई थी, वो हमें नहीं पता। ठीक, इन जनवरी, जैसे मान लो आपका बर्थडे हो रहा है इन जनवरी, लेकिन आपने एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता ही नहीं कि इन जनवरी में कौन सी डेट को आएगा, 14 तारीख को आएगा, 15 तारीख को आएगा, 16 तारीख को आएगा, 2 तारीख को आएगा, 1 तारीख को आएगा, कितनी तारीख को आएगा, वो तो आपने आइडिया नहीं दिया। तो आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि इन जनवरी, तो आपको लमसम एक आइडिया पता है। ठीक, जैसे कि इन 1945 समझ गए हो। इन ऑटम, इन ऑटम, तो इसमें भी आपको पता नहीं कि ऑटम में कब, ऑटम में कब। भाई कोई डेट तो बताओ, कोई टाइम तो बताओ, नहीं बता रहा है वो। तो उस कंडीशन में आप इनका प्रयोग करोगे। जैसे कि आई एम बॉर्न इन फेब्रुअरी। ठीक, मैं फरवरी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने तुमको डेट बताई क्या कि मैं कौन सी डेट को पैदा हुआ हूँ। मैं 2 तारीख को हुआ हूँ, 29 तारीख को हुआ हूँ, और क्या पता 28 तारीख को हुआ हूँ। ठीक, मैंने तुमको नहीं बताया ना। तो यही मेन चीज़ होती है इनकी, कि ये इसमें स्पेसिफाई नहीं करता। इसमें मतलब मंथ स्पेसिफाई कर देगा, ईयर स्पेसिफाई कर देगा, या फिर सीजन स्पेसिफाई कर देगा, लेकिन उसके अंदर की जो डेट है या फिर जो टाइम है उसको वो स्पेसिफाई नहीं करता है। समझ गए? आई होप तुमको इनका यूज़ क्लियर है कि नहीं है। चले आगे, चलो। यूज़ ऑफ ऑन। अब ऑन का इस्तेमाल कब होता है? ऑन का इस्तेमाल होता है वीकडेज और डेट्स के साथ। मतलब यहाँ पर ना आपको स्पेसिफाई कर रखा होता है उसने। ऑन आपको स्पेसिफाई कर देता है। क्या स्पेसिफाई कर देता है? डेट स्पेसिफाई कर देता है आपको। जैसे कि एग्जांपल, ऑन मंडे, ऑन 15th of August, ऑन 26 जनवरी। अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? जैसे कि इन 1945 आर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1945, बट हमने यहाँ पे डेट स्पेसिफाई नहीं करी। बट अगर मैं ये कहूँ कि आर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1945, तो क्या इन यहाँ पे सही लगेगा? नहीं। ऑन 15th August 1945 इज योर राइट आंसर। ठीक, रुकना,
यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक यू लगाना भूल गया, तो ए एंड इसको यू बना लेना, ठीक है। अगस्त, ऑन 15th of August 1945, क्लियर है। ऐसे ही ऑन 26th of January 1950 आर इंडिया गॉट रिपब्लिक, मतलब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत है वो गणतंत्र हुआ, ठीक। तो यहाँ पे भी डेट स्पेसिफाई कर दी, तो क्या इन लगाओगे ऑन लगाओगे, समझ गए। नेक्स्ट, एट, यूज ऑफ एट, बताओ भैया एट का इस्तेमाल तुम कब कर सकते हो? जब आप किसी टाइम को दिखाना चाहते हो, जब आप किसी टाइम को दिखाना चाहते हो, टाइम, ये एक करेक्ट टाइमिंग दिखाना चाहते हो, ये टाइम है, लेकिन ये भी स्पेसिफाई नहीं करता। मतलब वो बोल देगा एट नून, एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट, ठीक। तो यहां पर आप एट का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आई विल मीट यू एट नून, ठीक। आई विल कॉल यू एट मॉर्निंग, आई विल कॉल यू एट नाइट, ठीक। तो कुछ भी आप कभी भी किसी भी जगह पे एट का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन वहाँ आपको कुछ टाइम पता होना चाहिए, जैसे कि ये नून में हो रहा है, डिनर टाइम पे हो रहा है, ब्रेकफास्ट पे हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है, कब हो रहा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप एट का इस्तेमाल करोगे उसके साथ, ठीक। समझ गए? ये बहुत बेसिक चीज़ है। देखो ये जो इन, एन और ऑट है ना, इन, ऑन, एट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी तुम एग्जाम उठा के देख लो, गारंटेड उसमें इन, ऑन, एट से एक ना एक सवाल तुमसे पूछा होगा, ज़रूर से ज़रूर। अगर उसमें प्रीपोजिशंस है तो गारंटेड उससे एक ना एक सवाल इन एंड ऑट से ज़रूर पूछा होगा, इन एंड, अरे इन, ऑन, एट से, ठीक। अब सही बोला, इन, ऑन, एट से, समझे। अब ये देखो, ये और समझ लेना, ये सेंस एंड फॉर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? सेंस एंड फॉर, सेंस एंड फॉर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ना आगे चल के जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, जब हम लोगों को टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसमें ये आपके काम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हो ना, कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो उसमें सेंस एंड फॉर का इस्तेमाल बहुत होता है। इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ इसको, ठीक। तो हम लोगों ने इन, ऑन एंड एट के तो इस्तेमाल पढ़ लिए, ठीक। इन, ऑन, एट या ऑन इन, एट, कोई सा भी आप कह सकते हो। तो हमने इनके इस्तेमाल तो पढ़ लिए, लेकिन अब बारी आती है हमारे सिंस एंड फॉर की, सिंस एंड फॉर की। चलो भाई सिंस एंड फॉर समझ लेते हैं फटाफट से। सिंस एंड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, कान, आंख, नाक सब कुछ खोल लेना, ठीक है, क्योंकि अब आने वाला है मज़ा, अब आने वाला है जो मज़ा आएगा ना, इसके लिए मैं कह रहा हूँ पहले से ही अभी वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। सिंस, एक सेकेंड, साइंस लेकर आता हूँ तो, सिंस, ठीक, ये हो गया सिंस एंड एक लाइन, एंड यहां पर फॉर, रुको ढंग से एक लाइन खींच देंगे। सिंस एंड फॉर, अब इनको ढंग से समझना है। कान, आंख, नाक, 3 बार मैं बोल चुका हूं ये शब्द,
खोल लेना अपने, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि सेंस एंड फोर, देखो इन एंड आउट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमने समझ ली। मैं यही करता हूँ हमेशा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हमेशा ही लास्ट में डिस्कस करते हैं, लास्ट में, क्योंकि अगर पहले डिस्कस कर लिया हमने उनको तो क्या है ना, फिर चैप्टर में वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो वो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ना मैंने ये टॉपिक्स लास्ट कर रखे थे। तो फुल क्लियरली सिंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 1945, सिंस 1960, सिंस 1999, ठीक, सिंस 2000, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो सिंस ऐसे शब्दों के साथ इस्तेमाल होता है जहां पर आपको या तो ईयर स्पेसिफाई कर दिया होगा, या तो आपको वो टाइम स्पेसिफाई कर दिया होगा, ठीक, वो टाइम स्पेसिफाई कर दिया होगा, या फिर आपको वो मंथ स्पेसिफाई कर दिया होगा, या फिर कोई सी भी डेट स्पेसिफाई कर दी होगी, ठीक। ये चारों चीजें उसने स्पेसिफाई करी होंगी। जैसे कि आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 1999, ठीक। टाइम, आई एम स्टडिंग सिंस 11 AM, सिंस 11 AM, ठीक। एंड मंथ के लिए हम क्या कहेंगे, आई एम लिविंग हेयर सिंस जनवरी। एंड डेट, जैसे कि आई एम लिविंग हेयर सिंस 18th of January, ठीक, हमने ये कह दिया। ये मैंने चार सेंटेंस बोले आपके सामने, चारों में सेंस का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो, क्या मैंने आपको वहां से लेके जहां मैं अभी टाइम बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी 2024 चल रहा है, ठीक, और मैं दिल्ली में कब से रह रहा हूँ, 2000 से रह रहा हूँ, तो क्या मैंने ये जो टाइम था 24 साल का, क्या मैंने इसको स्पेसिफाई किया? नहीं किया, इसीलिए सिंस का इस्तेमाल हुआ। अगर मैं ये स्पेसिफाई कर देता कि आई एम लिविंग इन दिल्ली -24 ईयर्स, मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ मैं 24 ईयर्स से दिल्ली में रह रहा हूं, तब ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक, समझ गए? तो ये ईयर बता देगा, टाइम बता देगा, मंथ बता देगा, डेट बता देगा, और भी चीज़ें बताएगा, वो आपको मैं बाद में आगे चलेंगे तब बताएंगे मैं आपको धीमे धीमे। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अभी सीखने हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी आपको सीखने हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, ठीक, समझे? आपके पास फिलहाल को बहुत टाइम है। एग्जाम्पल देख लेना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में अगर सेंटेंस आएंगे भी ना तो वो इजी के आएंगे। आई एम लिविंग दिल्ली सिंस 1950। देखो अब एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी ऑन का इस्तेमाल पढ़ा था, है ना? ऑन का इस्तेमाल हम लोगों ने अभी पढ़ा था। इसमें ये क्या कह रहा था कि ये भी जब आप किसी देखो हम लोगों ने जितने भी यूज पढ़े, जैसे कि ईयर्स का यूज, ये वाला इन का, तो ईयर्स मंथ्स एंड सीजन्स के पहले आता है। तो अब इसमें, इस इनमें और इस सिंस में क्या डिफरेंस है? तो बताओ भाई क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस बस इतना है कि जब सिंस इस्तेमाल तब होता है जब आप अपनी जो वर्ब होती है, वर्ब भी आगे समझेंगे, जब वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा देते हो। आईएनजी, यहां देखो आईएनजी लगा हुआ है ना, तो जब आप इसके साथ आईएनजी लगा देते हो तब आप सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल
करते हो। क्या अब ये बताओ, क्या इन किसी भी ऐसे शब्द के साथ इस्तेमाल हुआ जहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है? नहीं। अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता तो हम सेंस को पढ़ते ही क्यों? अगर इनके साथ वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगी होती तो हम इनको वहां लगा देते, तो हमारा फिर मतलब क्या बनता सेंस को पढ़ने का? ठीक, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक, आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950। फॉर कब इस्तेमाल होगा? जब आपको ये एग्जैक्टली ना टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करता है। ये टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करता है। टाइम पीरियड स्पेसिफाई, एक सेकेंड इसको इधर कर देंगे, स्पेसिफाई, हाँ इसको वो स्पेसिफाई करता है। ठीक, स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है आपको टाइम पीरियड को। जैसे कि हम 1950 से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन कितने समय से रह रहे हैं, हमें कितना टाइम हो गया दिल्ली में रहते हुए। आई एम लिविंग इन दिल्ली, एक सेकेंड, आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर 24 years। जैसे कि मान लो हम 1950 से नहीं, हम 2000 से रह रहे हैं। ठीक, हम 2000 से दिल्ली में रह रहे हैं, ये हम 2000 से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? मतलब 2000 से तो रह रहे, मतलब 2000 वो समय है जब हम दिल्ली में आए थे रहने के लिए, लेकिन हमको कितने साल हो चुके दिल्ली में रहते हुए? आज प्रेजेंटली 2024 है, तो कितने साल हो गए आपको? आपको 24 साल हो गए वहां रहते हुए, समझे? यहाँ पर आप दूसरे स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आई एम लिविंग इन तमिलनाडु। ठीक, किसी जगह का नाम इस्तेमाल कर सकते हो आप। आई एम लिविंग इन थिरुवनंतपुरम, ठीक, केरला की कैपिटल है। आई एम लिविंग इन उड़ीसा, ठीक, आई एम लिविंग इन उत्तर प्रदेश। तो आप कोई सा भी स्टेट इस्तेमाल करो, यही नहीं कि दिल्ली ही के साथ ही ये सब लगते हैं, नहीं, दिल्ली के साथ ही नहीं लगते, बाकी सब जगह के साथ भी लगते हैं। समझे बात मेरी कि नहीं? समझ गए सिंस के कब इस्तेमाल होगा, फॉर कब इस्तेमाल होगा? आई होप तुमको सारी बातें क्लियर है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। ऐसा कुछ नहीं कि मैं फ़ोन से बाहर निकल के आपको मारने लगूंगा। ठीक, सवाल अपने तुम फ्रीली पूछ सकते हो मुझसे, मैं तुमको आंसर भी ज़रूर करूंगा, बट तुम करा करो, एटलीस्ट अपने सवाल करा करो। ठीक, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपका भी डाउट साथ साथ क्लियर हो जाता है। ठीक, तो आप मुझसे जो भी आपको डाउट है पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। इसी के साथ ये वाली वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।